नमस्कार। क्या आप शेयर बाजार और जानते हैं या आपने शेयर बाजार में छोटा बड़ा निवेश किया है या फिर निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक देखना मत भूलिएगा। मैं आपको सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप का पूरा सच बताने वाला हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि हिंडनबर्ग, माधवीपुरी बुश, उनके पति आदि के बीच का पूरा कनेक्शन क्या है। मैं यह भी बताऊंगा कि इस आरोप के परिणाम क्या हो सकते हैं। बिना किसी व्यक्तिगत भेदभाव के मैं आपके सामने सारे तथ्यों को रखूंगा, क्योंकि आने वाले समय में ये तथ्य शेयर बाजार के रुख को ऊपर नीचे कर सकते हैं। शेयर बाजार का अंपायर है सेबी। बाजार नियम से चले, अगर कोई गड़बड़ करे तो उसे सजा मिले, यही काम इसका है। अब शायद यह भी आपको पता हो कि सेबी पिछले 1.5 साल से अदानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है। ये आरोप अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने ही लगाए थे। सेबी को जांच में कुछ खास मिला नहीं है। इसी बीच हिंडनबर्ग ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पर ही आरोप लगा दिए हैं। हालांकि माधवी और उनके पति धवल ने आरोपों को सरासर गलत बताया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि माधवी पुरी और उनके पति धवल ने 2015 में, जब वह सिंगापुर में रहते थे, तब उन्होंने मॉरिशस के आईपीई प्लस फंड में पैसे लगाए थे। गौतम अदानी के भाई विनोद के भी पैसे इसमें लगे थे। यह फंड इंडिया इन्फोलाइन IIFL का था। इसे अनिल आहूजा चला रहे थे। आहूजा अदानी ग्रुप के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। माधवी अप्रैल 2017 में सेबी की डायरेक्टर नियुक्त की गई। मार्च 2017 में धवल बुच ने फंड को लिखा कि अब तो इस अकाउंट को वही चलाएंगे, लेकिन माधवी ने फरवरी 2018 में फंड को मेल कर लिखा कि धवल अपने यूनिट्स बेचना चाहते हैं। उन्हें करीब $9 लाख वापस मिल गए। अब हिंडनबर्ग का आरोप है कि यह इसी फंड का इस्तेमाल विनोद अदानी ने अदानी ग्रुप के शेयरों के दाम बढ़ाने में किया है। अदानी ग्रुप पर विदेश से सामान को ज्यादा दाम पर खरीदने का आरोप है। अब जो ज्यादा पैसा दिया गया, वही पैसा अदानी के शेयरों में बेनामी रास्ते से लगाने का आरोप है। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की पिछले साल जनवरी में निकाली गई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अदानी ग्रुप अपने ही शेयरों में पैसे लगाकर भाव बढ़ावाता है। यह काम मॉरिशस के फंड के जरिए होता है। अब हिंडनबर्ग ने ऐसे ही एक फंड को सेबी प्रमुख से जोड़ दिया है। माधवीपुरी 2022 में सेबी की चेयरपर्सन बनी थी। अदानी पर हिंडनबर्ग की आरोप की जांच का जिम्मा भी सेबी को मिला। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सेबी ने कहा कि अदानी ग्रुप के शेयरों में सौदे करने वाले 13 फंड और उसके 42 अकाउंट होल्डर का पता कर लिया है, लेकिन उसके पीछे कौन है यह पता नहीं चल पा रहा है। इस बात का पता लगने पर ही सौदे का पूरा सच सामने आता। हिंडनबर्ग कह रहा है कि सेबी अपने ही प्रमुख से पूछ लेता तो यह बात पता चल जाता कि यह फंड कैसे काम करते हैं। माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल का कहना है कि आरोप गलत हैं। उनकी जिंदगी और पैसों की लेन देन का किताब खुला है। सेबी को उनके निवेश की पूरी जानकारी दी गई है। वह जरूरत पड़ने पर और जानकारी के लिए भी सदैव तैयार है। अदानी ग्रुप भी सारे आरोपों को खारिज करता है। ग्रुप का कहना है कि विनोद अदानी का कारोबार से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे सेबी पर अदानी की जांच में अपनी ढिलाई का कई बार आरोप लगा है, पहले भी लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी थी। अब यह केस फिर से खुल सकता है। माधवी बुश पर इस्तीफे का दबाव भी बनेगा। ऐसे में आने वाले दिन में शेयर बाजार में आपको थोड़ा सोच समझकर ही बाजी लगानी होगी। अगली बार फिर एक खास खबर को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो पर अपना आइडिया देना, अपना कमेंट देना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और साथ में अपने मित्रों के बीच शेयर करना भी मत भूलिएगा। नमस्कार।